की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु ताला फिल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरूअ हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तकरीरें होती रहती हैं, जलसे होते रहते हैं, मगर वो काशिफ भाई ने मुझे याद दिला दिया 5 मार्च 1925 में शेख अब्दुल लतीफ़ की पीठ से एक बच्चा बलिया की धरती पर पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, हाल कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हज़रत बिलाल बनाता है, बेंगलोर में दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बनाता, बेंगलोर में जामिया हज़रत बिलाल बनाता, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता। अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैज़ुल उलूम बनाता। अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया के जवाब में देवबंदियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल क़ादरी के नाम से याद करती है। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी ज़रूरत पड़ती किसी भी मुस्लिम का, किसी भी आलिम को, किसी भी जमात सुन्नियत को, तो वो मर्द मुजाहिद मैदान में निकलता था और उनकी पुष्ट पनाही हाफिज मिल्लत करते थे, मुजाहिद मिल्लत करते थे। मगर होता ये था कि घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, ये पड़ोसी आके पूछते थे कि बाजी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो मर्द कलंदर जो पूरी दुनिया में सुन्नियत का झंडा औजे सुरैया पर पहुंचाया, घर की फिक्र नहीं करता था। ऐसा मुखलिस बंदा माजी करीब में मैंने नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़ेरो ज़बर से हम सबको ज़बर अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। हमारा मौज़ू चूँकि दिया गया है खानवादे रज़ा के दीनी कारनामे, प्रोग्राम की हेडिंग है उर्से नूरी व तहसीनी व कलीमी। इस वजह से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि आप लोग तंजीमुल मुस्लिमीन में 3-3 लोगों का उर्स एक साथ मना रहे थे, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी दलील फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई दलील? यूँ भी ये दौर हसन अल्लाह यारी जैसे फासिक व फाजिर काफिर व मुशरिक का है, जाकिर नायक जैसे गुमराहों का है, ताहिरुल पादरी जैसे लोगों का है, इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोगों का है, जो बुखारी तो दिखाता है मगर हदीस का तर्जमा नहीं करता है, अपनी मनमानी बयान करता है। सोशल मीडिया में लोग उसके फॉलोअर्स बनते हैं, फैन बनते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। टुडे आई विल प्रूफ यस द वर्ड्स ऑफ उर्स कैम इन होली हदीस। एक मरने वाले से पूछा जाता है मन रब्बु का, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनु का, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। पहला सवाल तेरा रब कौन है? जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लॉजिक ये कहती है कि नंबर कुछ मिल जाना चाहिए, गैब से आवाज़ आनी चाहिए, हादा अब्दी फफ्रिशुहु मिनल जन्नह वल्बिसुहु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह। मेरा बंदा है ये, जन्नत का दरवाज़ा खोलो, कपड़ा पहनाओ। मगर नहीं, दियर इज़ नो रिजल्ट, दियर इज़ नो मार्क्स। दूसरा सवाल होता है मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? दूसरे सवाल का जवाब भी या दीन इस्लाम, तब भी रिजल्ट आउट नहीं है। तीसरा सवाल होता है दैट इज फाइनल इन लास्ट क्वेश्चन इन कब्र, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इसका मतलब हुआ उस मर्द की मारिफत पर हश्र का मामला डिपेंड होता है। इस मर्द को पहचान लिया, बेड़ा पार है। मन रब्बू का जवाब दिया रब्बी अल्लाह। रिजल्ट इसलिए आउट नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है, ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है, ये नेतन्याहू भी बोलता है। अमेरिका वालों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।
इजराइल का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। रब कदीर ने यहूदो नसारा को छांटने के लिए दूसरा सवाल लगवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मगर नहीं। तीसरा सवाल, क्योंकि मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये वहाबी भी बोलता है, ये देवबंदी भी बोलता है, ये नेचरी भी बोलता है, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, ये जाकिर नायक की औलाद भी बोलती है, ये इंजीनियर मिर्जा की औलाद भी बोलती है। रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को काटने और छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? क्या ये कहते कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? दैट इज फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बराहीन कातिया खलील अहमद अम्बेडवी, रशीद अहमद गंगोही की तरह ये कहते थे। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नुसूस क़तइया के बिला दलील महज़ क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? नबी के इल्म को शैतान और मलकुल मौत के इल्म से कमतर बता रहे थे, या फिर ये कह रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे कि ये नबी मालिको मुख्तार नहीं है, या फिर ये कहते थे जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बता तेरा अकीदा क्या है? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अच्छा, उसमें यह आया है कि उस मर्द के पास एक रजिस्टर होगा, और ये कौन सी हदीस शरीफ से साबित है? जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता शबे जुमा या यौमे जुमा, अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता का मुतय्यन करता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफ़ा में जाते हैं। लफ्ज देखिएगा, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे ये कहता, नबी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये तंजीमुल मुस्लिमीन 82 का फला आदमी है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, नसब का लफ्ज आया, इस्म का लफ्ज आया और अशीरा का लफ्ज हदीस शरीफ में आया। खानदान दर खानदान का नाम पेश किया जाता। नबी फरमाते हैं कि उसको, वो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नामों को, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। नबी के पास सफेद रजिस्टर है, और नबी कब्र शरीफ में नबी के बारे में पूछा जा रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होके सलातो सलाम सिर्फ सुन्नी पड़ता है। वाह 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 वाह। और हदीस शरीफ में भी जुमा का लफ्ज आया। वाह। तो अब नबी की फाइल में उसका नाम लिखा हुआ है और बाप दादा का नाम भी लिखा हुआ, तो बाईद नहीं है नबी ये फरमाए, फरिश्ता इनसे मत पूछो मैं कौन हूं, मेरे पास इसका नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है यह हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये तीनों, और ये मेरे पास एक दलील है, इमाम मालिक के बारे में बताया गया कि उनसे पूछा मुनकर नकीर ने, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो इमाम मालिक कहते हैं जिंदगी भर मस्जिद नबवी में इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं मैं। ये हमारे उलमा समझ गए, आप लोग बाद में समझिएगा। जिंदगी भर इन्हीं के बारे में मस्जिद नबवी में पढ़ाते आया हूं। यहां से गुलाम जिलानी अजहरी अपनी जिम्मेदारी पे बोलता है, अगर आला हजरत से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो बईद नहीं है मेरे रजा बोले, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। तादुशरिया से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, ये मर्द जहां में इनकी चलती है दम में क्या से क्या कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नाते बा कर दे। अब तीन, ये मैं इसलिए बताया हूं कि तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा, वहां भी देवबंदी दे ही नहीं सकता। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, उर्स की दलील आ रही है, गैब से आवाज आएगी नम,
कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। ऐन पेश ऊ, रा वाव पेश रू, सीन साकिन उरूस, जिसका मतलब होता है दुल्हन, और अरीस का मतलब होता है दूल्हा, और ये दोनों बने हैं अपने मसदर उर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़े उर्स यस खेम इन होली हदीस, इश्तिकाकी सूरत में लफ्ज़े उर्स हदीस में आया है, बट दियर शुड बी नोटेड वन पॉइंट, ये उसके लिए आया है जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। पहले आंसर पे ना है, दूसरे आंसर पे ना है, तीसरे क्वेश्चन के आंसर पे। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? बेटा तीसरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों का सवालों का जवाब अहमद रजा खान ने दिया है, उर्स रजवी होता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्स नूरी हो रहा है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर तहसीन मिल्लत ने दिया है, उर्स तहसीनी हो रहा है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर मुफ्ती रहमत अलैहि रहमा ने दिया, आज उनका उर्से कलीमी हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नूरी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। 1858 सैयद किफायत अली काफ़ी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1858 ही में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी को कत्ल कर दिया गया। 1859 में अल्लामा फजल खैराबादी को अंडमान निकोबार भेज दिया गया। मैं जाके देख करके आया हाजिरी बीदी बारगाह में। 1859 में मोहम्मद बख्त खान बिजनौरी को कत्ल कर दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफ़र को रंगून के जेल में कैद कर दिया गया। ये सब इसलिए कि इन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दे दिया था। अंग्रेज़ों ने इन सब को सज़ा दी। ऐन इसी मौके पर जब सुन्नी उलमा जिहाद का फतवा देके अंग्रेज़ों के हाथों दारो रसन के फंदे को चूम रहे थे, विक्टोरियाई दलाल अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करके नई किताब लिख करके अंग्रेज़ों के यहाँ पेश कर रहे थे। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फातिहा पर 3 किताबें लिखी, अल हुज्जतुल फायहा, अल बारिक़तुश शारिका, नशातुस सिक्कीन। तबर्रुक हासिल करना जायज़ है बुजुर्गान दीन से, इन पर 2 किताब लिखी, बदरुल अनवार और बिर्रुल मकाल, और रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पर तकरीबन 21 किताबें लिखी है आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु। 21 किताबें। फतावा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में है, ठीक है। और 30 जिल्दों में फतावा रज़विया शरीफ से पहले अगर फतावा हिंदिया को आप देख लें, जो गालिबन 6 जिल्दों में हैं, तकरीबन 500 के आसपास उलमाए किराम ने लिखा है। औरंगज़ेब अली रहमा का कारनामा है, वो अकेला आला हज़रत ने फतावा रज़विया लिखा है। और फतावा हिंदिया लिखने वाले उलमा को औरंगज़ेब अली रहमत सैलरी दे रहे थे, बदले में वो लोग लिख रहे थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अच्छा काम। आला हज़रत से कह दिया कि आपको भी सैलरी दे दी जाएगी, बस शर्त ये है कि बादशाह और राजाओं और नवाबों का जिक्र खैर भी कर दीजिए अपने रिसाले में। फरमाते हैं करूँ मदह अहले दो वल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नई तारीफ क्यों नहीं? किताब छपे या नहीं छपे, फतावा रज़विया आला हज़रत ने नहीं छपवाया, याद रखिएगा। बहुत सालों के बाद हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी अली रहमा मेहनत शाक़ा, उनके बारे में ये बताया जाता है कि फतावा रज़विया के पेपर को दीमक खा गया था, कुछ अल्फाज भी कट गए थे।
तो वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कहते थे कि आला हजरत ने इस कलेमा के बाद यही लफ्ज लिखा होगा। कितना इल्म चाहिए इसके लिए, कितना ज़हन चाहिए इसके लिए। किसी ने कहा है मुझे कि अगर अब्दुल रऊफ बलियावी अलैहि रहमो को लेबोरेटरी में बैठा दिया जाता तो वो हेलीकॉप्टर बना लेते। इतने जीनियस आदमी थे। हासिल ये कि फतावा रज़विया छपे या ना छपे इसकी फिक्र नहीं है, किताब तो लिख दी मैंने, लेकिन बादशाहों की तारीफ करके दीन को खिलौना नहीं बनाने वाला मैं। यह आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिसने लेप्रोसी नन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की थी इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की थी इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर एटमी पावर पर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर जेरे जमी बुतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया इमाम अहमद रजा खान की जात है। फौजे मुबीन दर्रद्दे हरकते जमीन समेत 4 किताबें लिखकर यह साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है। 50 से ज्यादा लोगों ने जिनकी जात पर पीएचडी की है, जिनकी बारगाह में कयामत तक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से यह लिखने को तैयार है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नूरी, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मजहब हनफी की बुनियाद पर कोर्ट में फैसला किया जाता तो उसके लिए फतावा रज़विया काफ़ी होती। फतावा रज़विया शरीफ हल्के में मत लीजिएगा। 6000 से ज़्यादा सवालों के जवाब है, हज़ारहा मसाइल ज़िमनन जिक्र कर दिए गए हैं, 200 से ज़ायद रसाइल है। मैं एक मिसाल दे करके आगे बढ़ जाऊंगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ करके एक आदमी 1856 ईस्वी में साइंटिस्ट बनता है। उस साइंटिस्ट का नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। ये रहने वाला कहाँ का, पैदा कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज बिग सिटी इन यूरोप। पढ़ाई किया वियना यूनिवर्सिटी में। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां हिटलर पढ़ने के लिए गया था मगर फेल हो गया था क्योंकि लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था वो बंदा। 25 साल पढ़ाई करके नोबेल प्राइज लिया। और नोबेल प्राइज किस बात पर लिया? 1856, याद रखिएगा। 1856 में पैदा होकर के 25 साल पढ़ाई करके कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ, जिसके लिए हम लोग मरे जा रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, 25 साल पढ़ करके ये नोबेल प्राइज लिया। इस वजह से कि इसने ये कहा देयर इज 3 पर्सनालिटी इन एवरी मैन। इंसान के अंदर 3 चीजें। नंबर 1 आईडी, द इंपल्सिव प्लीजर सीकिंग पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 2 ईगो, द कॉन्शियस रियलिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड। नंबर 3 सुपर ईगो,
द मोरलाइजिंग पार्ट ऑफ द माइंड। ये 3 किस्में किसने बताया? सिगमंड फ्रेड ने। इसको आसान लफ्जों में कहूं तो फीलिंग, डिसाइडिंग, एक्टिंग। इंसान कोई भी काम करता है तो पहले फील करता है, उसके बाद फैसला करता है, उसके बाद काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, भूख लग, गुलाब जामुन देखा, खाने का मन किया, खा लिया आपने। पहले देखा, दैट इज फीलिंग। डिसाइडिंग, फिर कहा कि फैसला किया नहीं खाएंगे हम, डिसाइडिंग दूसरा स्टेप। फिर खाया, दैट इज थर्ड स्टेप। इसने कहा हर शख्स हर काम से पहले 3 स्टेप से गुजरता है। कब पैदा हुआ था? 1856 ईस्वी में। ठीक 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट भारत में पैदा होता है। 1856 याद रखिएगा। और वो साइंटिस्ट ABCD, ट्विंकल ट्विंकल, जोनी जोनी, कॉन्वेंट, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, APJ अब्दुल कलाम किसी और के तरीका को नहीं अपनाया। वो सीधा अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल पढ़ता है। तंजीमुल मुस्लिमीन जैसे इदारे में जेरे तालीम हासिल करने वालों के घर में पैदा होता है। उनकी माँ भी पढ़ी लिखी थी, बाप भी पढ़ा लिखा था। और उस साइंटिस्ट की उम्र अभी सिर्फ 3 साल है, सिर्फ 3 साल। सामने से तवाइफ की जमात जा रही है। उस 3 साल के साइंटिस्ट ने अपना लंबा कुर्ता उठाया, आंखों को छुपा लिया। तवाइफ की जमात ने कहा, वाह रे मियां, जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया, और जिसे छुपाना था उसे खोल दिया। 3 साल का साइंटिस्ट बोलता है, सुन तवाइफ, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब इंसान का कदम खता करता है। दैट इज फीलिंग। सेकंड डिसाइडिंग एंड थर्ड एक्टिंग। पहले देखा, यह फीलिंग है, दिल ने फैसला किया, डिसाइडिंग है, कदम आगे बढ़ा, यह एक्टिंग है। यह 3 किस्में करने वाला 3 साल की उम्र में कोई और नहीं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, सुन्नियों की आन बान शान, इमाम अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बरेली शरीफ, उर्से नूरी, उर्से तहसीनी, उर्से कलीमी, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम झीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई साहब, मुजद्दिद बहुत आए और आएंगे। आप ये मत समझिएगा कि बस आला हजरत दैट इज लास्ट मुजद्दिद। नो नो नो, हर सदी में मुजद्दिद आते हैं। पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफिई, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबुल हसन अशअरी, चौथी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल असफराइनी, 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली, 6वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी, 7वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक, 8वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी, 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 10वीं सदी हिजरी के 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सुयूती, 9वीं सदी हिजरी के 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्फसानी, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिद देहलवी, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुहिब्ब रसूल बदायूनी, और 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, आला हजरत जिस जमाने में थे उस जमाने में अशरफ अली थानवी भी था, मगर एक आलिम में और एक आशिक में फ़र्क होता है। अगर आलिम मिन हैसु हुआ, यहाँ उलमा तलबा बैठे और तलबा उलमा में बहुत मज़ा आ जाता है हमको। मिन हैसु हुआ आलिम, और आलिम अगर इश्क से खाली हो तो क्या होता है, और इश्क के साथ में हो तो क्या होता है। दारुल इफ्ता में एक फतवा गया, काफिर का जूठा पाक या नापाक? सवाल। अशरफ अली थानवी से कलम उठाया, कहा काफिर का जूठा पाक है। दलील दिया रद्दुल मुहतार से, सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिरुन। रद्दुल मुहतार में लिखा हुआ है आदमी का जूठा पाक है अगरचे वो काफिर। यही फतवा गया बरेली के कलंदर इमाम इश्को मोहब्बत आला हजरत की बारगाह में। वो कहते हैं कि काफिर के जूठे की 3 किस्में हैं। अगर उसने शराब पी के और मुर्दार खा के जूठा किया है तो उसका जूठा हराम है,
और अगर शक हो कि कुल्ली कर लिया है तो मशकूक का जूठा मकरूह है, और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा अदबन और तबर्रुकन पिया जाता है, और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। वो आलिम था, रद्दुल मुहतार पढ़ के दलील दे दिया। अच्छा, आप कहेंगे कि रद्दुल मुहतार का तो हवाला है। भाई साहब, कुरान शरीफ में आया, वो तो रद्दुल मुहतार का हवाला दिया। अगर कुरान का भी हवाला देता और माना अपनी तरफ से करता तो कुरान में आया युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। जब कुरान से लोग गुमराह हो जाएंगे तो रद्दुल मुहतार से क्यों नहीं गुमराह होंगे भाई? कुरान से गुमराह हो जाएंगे तो रद्दुल मुहतार से क्यों नहीं गुमराह हो जाएंगे? अब आइए एक और पॉइंट बताऊं, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी आला हजरत के हवाले से, फिर दूसरे शहजादे पर आ जाऊंगा मैं। वो ये है कि हदायत के बख्शिश आपने सुना होगा, अशरफ मियां अली रहमान ने बहुत पहले फरमाया था, मनारे कसरी रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। दुनिया में कसाइद बेशुमार मशहूर हुए, जैसे कसीदा मीमिया है, कसीदा लामिया है। एक कसीदा आप लोगों ने भी सुना होगा, कसीदा बुरदा, मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन, इमाम बुसीरी का। इससे पहले एक और कसीदा है, वो उसको भी कसीदा बुरदा कहते हैं, वो हजरत काब बिन जुहैर का है, उनको भी चादर मिली थी। उनका कसीदा लामिया था, इनका कसीदा मीमिया था। आला हजरत ने एक कसीदा मीमिया लिखा है, उसका नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। 150 से ज़्यादा अशार है। इस कसीदे की शोहरत के मुकाबिल में अभी तक कोई कसीदा नहीं आ पाया। जो मुल्क वाले तर्जमा नहीं जानते, माना नहीं समझते, भाई भाई अफ्रीका वाले आप क्यों पढ़ रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समझ में आ रहा कुछ? बोले समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है। 150 से ज्यादा अशार। एक कसीदा आला हजरत का मशहूर हुआ है, कसीदा मेराजिया। उस जमाने का बहुत बड़ा शायर है, शायर का नाम है मोहसिन काकोरवी। वो अपना कसीदा मेराजिया लेकर के आला हजरत की बारगाह में पहुंचे और कुछ अशार सुनाए। आला हजरत ने सुने और कहा कि अब बस असर के बाद मेरा कसीदा मेराजिया सुनिएगा। उससे पहले लिखा नहीं था आला हजरत ने, कहा असर के बाद मेरा कसीदा मेराजिया सुन लीजिएगा। असर के बाद फिर महफिल बैठी, आला हजरत फिल बदही सुनाना शुरू करते हैं कसीदा मेराजिया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हो माना अव्वलो आखिर, के सफ बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था के पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमऊजे बहरे हु में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। कमाने इमका के झूठे नुक्तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। हाँ हाँ इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़लू में तरक्की अफजा दना तदल्ला के सिलसिले थे। हाँ हाँ हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी के वस्ले फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मखदूमे पाक, फैजाने सरकार आसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा, इस कसीदे से आला हजरत ने जो मेराज का साइंसदानों ने इनकार किया है उसका भी रद्द किया है। 1642 ईस्वी न्यूटन का नजरिया कि जमीन के अंदर ग्रेविटी है,
और जो चीज जमीन की जिन्स से होगी जमीन उसे अपनी तरफ खींच लेती। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर उठाए, जोर से ऊपर मारे, कब तक जाएगा वो ऊपर? जब तक हाथ का फोर्स रहेगा। हाथ का फोर्स खत्म, वो सीधा सेंट डाउन ऑन द क्ले, वो अर्थ पर आ गिरेगा, वो मिट्टी पर आ गिरेगा। लेकिन हवा को पकड़ के आप ऊपर फेंके तो वो नीचे नहीं आएगी, आग को ऊपर फेंके वो नीचे नहीं आएगी। वाई? न्यूटन ने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है और जमीन अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। यहां ये बात भी जहन में रखे, 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर आपस में अपने फ्रेंड के साथ यही टॉकिंग टू ईच अदर कर रहे थे। क्या नजरिया दिया यार न्यूटन ने इस ग्रेविटी का, अभी तक किसी को पता ही नहीं था। ही इज ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट थ्योरी, बेहतरीन कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं नहीं मानता न्यूटन को। डॉक्टर शॉक्ड, हे यू आर ए डिस्टेंट चाइल्ड, लिटिल बॉय, तो न्यूटन को चैलेंज कर रहा। बोले हाँ मैं नहीं मानता। अगर न्यूटन की बात सही है तो जमीन से 2 पत्थर उठाए, एक का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन आधा किलो, और सेम टाइम पे छोड़े तो जमीन का ज्यादा हिस्सा किसके अंदर है? 1 किलो के अंदर है ना। तो सेम टाइम पे छोड़े तो 1 किलो वाला धीरे 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 गिरेगा और आधा किलो वाला फास्टली गिरेगा, क्योंकि वो 1 किलो वाला जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचा खींची में वो सलौली सलौली जमीन पर आएगा और आधा किलो वाला उसकी बनिस्बत फास्ट आएगा। मगर ऐसा होता नहीं। मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर परेशान हो गया, ये 7 साल का बच्चा कहां से दलील ला रहा। कहा बेटे सुन, तुम्हारी बात में यहां लॉजिक तो है, मगर हम जिनसियत की कसरत की बुनियाद पर जमीन अपनी तरफ खींच लेती है उसको। 7 साल का बच्चा बोलता हम जिनसियत की कसरत भी मुझे तस्लीम नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है मस्जिद में इमाम साहब अकेले रहते हैं मुसल्ला इमामत पर, उनके पीछे उन्हीं की जिन्स से 1000-2000 मुक्तदी रहते हैं, तो इमाम अकेले मुक्तदी में चिपक क्यों नहीं जाता? हम जिनसियत की कसरत इधर ज्यादा है, वो तो अकेला है बेचारा मुसल्ला इमामत पर। मगर आज तक किसी मस्जिद में मैंने नहीं देखा कि वो इमाम मुक्तदी में चिपक जाता हो। मतलब हम जिनसियत की कसरत, ये भी बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर बोलता है यहां भी तुम्हारी बात में लॉजिक है, इमाम चिपक जाता मगर रूह चिपकने नहीं दे रही है, रूह माने है, वो चिपकने नहीं दे रही है। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को निकाल देते हैं, नमाजे जनाजा के लिए डेड बॉडी सामने रख देते हैं। आज तक कोई लाश जिंदों में आपके चिपकी नहीं है। इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल। अब डॉक्टर लाजवाब हो जाता है, दरअसल उसको पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है, अपने वक्त का इमाम आजम है, अपने वक्त का इमाम मालिक है, अपने वक्त का इमाम शाफई है, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल है। उसे पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है, बल्कि इसके सामने आइंस्टाइन भी प्राइमरी का स्टूडेंट नजर आता है। डार्विन की थ्योरी तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती हुई क्यों में खड़ी नजर आती है। ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में ताजुश शरिया का नाना दादा बन के पैदा होने वाला मेरा इमाम इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नूरी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी। नारे तकबीर। वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। आला हजरत के बाद खानवादे रजा में नयाबत आती है मुफ्ती आजम हिंद अली रहमो रिदवान की। उनके बारे में सिर्फ इतना याद रखे, मुफ्ती मुजीब अशरफ हैं, अहमदाबाद की धरती है। ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे थे, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, उंगली कट गई, चमड़ी कट गई, खून निकलने लगा। अगर आप ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUV के जरिए MBBS MD के पास चले जाए तो चमड़ी कटी हुई है, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, ये इलाज का ट्रीटमेंट है। और अगर हड्डी टूट गई है, एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी। देयर इज नो गारंटी, वारंटी देगा 90 दिन की। मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कटी है, चमड़ी कट गई, खून निकल रहा, अंदर मुफ्ती आजम हिंद बैठे हैं, वो अंदर से फरमाते हैं मेरे मौलाना को बुला करके लाओ।
मुफ्ती मुजीब अशरफ को भेजा गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या किया जानते हैं? अलिफ बा तासा का कमाल देखे उन्होंने कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत शुरू की और कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में रखा और दम करने लगे। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। और इस आयत का मतलब है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ, अल्लाह फरमाता है। और ये आज पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दम करते जा रहे हैं। खून का बहना भी बंद हो गया, चमड़ी भी जुड़ गई। वो उंगली मैंने खुद अपने सर की आंखों से देखा और तारीख बता रही है कि माजी करीब में मुफ्ती आजम हिंद से जितनी करामत सादिर हुई है किसी और वली से वो करामत नहीं हुई है। माजी करीब में मुफ्ती आजम से जो करामत सादिर हो। अच्छा, करामत में से एक बात याद आई, यहां पर एक वली बैठे हुए हैं और वो वली इतने पावरफुल है कि पानी पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, दरख्त आ जाता है। और इधर एक वली बैठे हुए हैं साइलेंट, साकित, खामोश, वो पानी पे भी नहीं चलते, हवा में भी नहीं उड़ते, कुछ भी नहीं करते। मगर जब भी मुअज्जिन कहता हय्या अल फलाह, वो चले जाते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो गाली नहीं देते। और ये है ना, ये 10-15 अंगूठियां भी पहन लेते हैं। औरतें आती है सर पे हाथ रख के, शाबाश शाबाश, तेरा काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। दरवाजा बंद करके काम भी हो जाता है। बहुत बड़े वाली, पब्लिक किधर जाएगी? 22 के सुन्नी मुसलमानों, भीड़ किधर लगेगी? ये हवा पे चलने वाले की तरफ भीड़ लगेगी ना। यही वजह है कि कव्वालों के पास भीड़ लग जाती है, जलसों में कम भीड़ लगती है। यही वजह है कि तवाइफों के पास भीड़ लगती है, उलमा के पास भीड़ नहीं लगती। यहां ये वाली जो हवा में उड़ा, पानी पर चला, आपने समझा कितनी बड़ी करामत दिखाई यार। वो तो चुपचाप मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करता है, उसने तो कोई करामत ही नहीं दिखाई। मगर ये वाला दरख्तों को भी बोला लेता है, हवा में भी उड़ता है। अब आपको एक बुनियादी बात बताने जा रहा हूं। हवा में उड़ना अगर करामत है तो दुनिया में ईगल, दुनिया में अगर हवा में उड़ना करामत है तो ईगल, बाज, शाहीन, इससे बड़ा कोई अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। मच्छर और मक्खी भी अल्लाह के वली हो जाएंगे अगर हवा में उड़ना करामत हो। पानी पर चलना अगर करामत है तो सबसे बड़ा अल्लाह का वली शार्क को होना चाहिए, डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए। अब करामत सबसे बड़ी किसको कहते हैं? तो किसकी दलील दूं मैं इस सिलसिले में? सीधा सबसे बड़े वली, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से पूछ लेते हैं। हुजूर आप तो पीरों के पीर है, आप ही बताइए ना सबसे बड़ा वली कौन और सबसे बड़ी करामत क्या? तो वो जवाब देते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इसका मतलब ये हुआ ये इधर वाला अल्लाह का वली नहीं है, ये इधर वाला अल्लाह का वली है। क्योंकि अल इस्तिकामा फौकल करामा, शरीयत की पाबंदी करना ये सबसे बड़ी करामत है। यही वजह है कि अपने जमाने में इमाम हुसैन से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, अपने जमाने में खादा से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है, गौस से बड़ा कोई अल्लाह का वली नहीं है। आला हजरत के जमाने में और भी अल्लाह के वली थे, मगर मुजद्दिद आला हजरत बने हैं। वो हवा में नहीं उड़े हैं, वो पानी पर नहीं चले हैं। हाँ, बल्कि उनका आलम यह है कि बुढ़ापे में जब मस्जिद नहीं जा पाते थे, पांव कमजोर हो गए थे, तो 2 आदमी को बुलाया, तू इधर से आ जा, आप इधर से आ जाओ, मुझे मस्जिद तक ले चलो ताकि जमात से नमाज पढ़ूं। साहिबों ने कहा हुजूर बुढ़ापे में घर में नमाज पढ़ लीजिए, जमात आप पर वाजिब नहीं। तो वो कहते ये वो सुन्नत है जिसको जवानी में अदा नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि नबी जब ज़ईफ हो गए थे जाहिरन, तो अबू बकर उमर को बाजू में लिया और उनके सहारे मस्जिद नबवी में पहुंचे। यही तो मौका है, एक तरफ जमात होगी, दूसरी तरफ मुस्तफा की सुन्नत जिंदा होगी। ये करामत है सबसे बड़ी। इसलिए आला हजरत हो। चले भाई, मुफ्ती आजम हिंद की बात हो गई है, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। एक ताजुश शरिया की बात रह गई है। ताजुश शरिया अली रहमत के हवाले से एक खुद का मुशाहदा बता दूं। उड़ीसा में
एक साहब ने मुझको बुलाया, तारीख ली, ज़ादे राह भी भेज दिया, पोस्टर निकला, पोस्टर में देखा ये उस आदमी का नाम है जिस पर ताजुश शरिया का फतवा है। कॉल किया, भाई आपके जलसे में मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएंगे आप? पोस्टर छप चुका है, ज़ादे राह भेज दिया हूं मैं, आप क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा ताजुश शरिया का फतवा है, उसको आपने पोस्टर में सरपरस्ती में नाम दे दिया है। बोले हुजूर अब क्या करूं मैं, पोस्टर तो छप चुका। मैंने कहा पोस्टर फाड़ दे, दूसरा पोस्टर शाये करे, पैसा मैं दूंगा, ताजुश शरिया का फतवा मैं नहीं आऊंगा। नहीं गया मैं। कई महीने के बाद या कई साल के बाद जब पहुंचा, उन लोगों को पता चला मैं आया हूं, तो मुझे किडनैप कर लिया। 5 घंटे तक मैं किडनैप रहा हूं, 5 घंटे तक। 5 घंटे के बाद में मुझसे माफी मांगा, छोड़ा, स्टेशन तक पहुंचाया, मुझसे पूछा आप क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं सुन्नी हूं। मैंने कहा ताजुश शरिया से लिखवा के लाओ, आपकी सुन्नियत पर मैं कलाम नहीं कर रहा, ताजुश शरिया का फतवा है और मैं इसके खिलाफ नहीं कर सकता। ये बात हो गई। अब एक साहब का नाम नहीं बताऊंगा, एक साहब ने किताब लिखी, ताजुश शरिया अल्लाह के वली नहीं है, और दलील देखे उनकी। दलील कुरान शरीफ में आया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। वली वही होता जो अल्लाह का वली वो है जो मुत्तकी हो। ये दलील कुरान शरीफ से। और ताजुश शरिया मुत्तकी नहीं है, इसकी दलील क्या दे रहे हैं? वो अमीरों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ नहीं जाते, इसलिए मुत्तकी नहीं। ये तकवा के खिलाफ है। जो मुत्तकी नहीं वो वली नहीं। पूरी किताब लिखी भाई, और मैं कोई लफाजी नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीर में ये कहता हूँ, गैर आलिम को तकरीर करना ही जायज़ नहीं है, और तकरीर वही करे, वही बोले जो वो साबित कर सकता है। इसलिए तबलीग की इजाज़त है गैर आलिम को, यानी मुअतबर किताबों से, मुअतबर किताबों से, अमीनुल कादरी की तरह शियाओं की किताबों से नहीं, मुअतबर किताबों से, मुअतबर रिवायात को हू बहू बयान कर दे, ये तबलीग है। इसकी इजाज़त है गैर आलिम को भी। उसने ये कहा कि ये रिसाला है, ताजुश शरिया वली ने इस पर दस्तखत करे। मैंने कहा हुजूर आप अफजल व आला है, इल्म में, अमल में, नसब में, उम्र में, मुझे छोड़ दीजिए। बोले ना दस्तखत करे, दबाव बना लिया भाई। तो गुलाम जिलानी अजहरी पर दबाव, दस्तखत करे। मैंने कहा ना दस्तखत तो नहीं करूंगा। बोले अगर दस्तखत आपने नहीं किया, अच्छा 10-15 मुरीदीन भी थे उनके, अगर दस्तखत आपने नहीं किया तो तबसरा करे। तबसरा मतलब कमेंट्स करे, जवाब दे इसका, जो हमने लिखा वो सही है कि गलत है, तो दलील दे आप। मैंने कहा, फिर कहा हुजूर आप अफजल व आला है इल्म में, उम्र में, क्योंकि मेरी आदत यह है अपने अकाबिर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, न ही तौहीन करता और न ही तौहीन को बर्दाश्त करता है, और जो मसलके आला हजरत के खिलाफ है उसे छोड़ता भी नहीं हूं। हमने कहा हुजूर आप मुझे रहने दे। कहा ना तबसरा करे। जब तबसरा करने पर मजबूर किया तो नाचीज संभल के बैठा और कहा सुने आपका दावा है ताजुश शरिया वली नहीं, दलील है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो मुत्तकी हो, और मुत्तकी न होने की दलील यह है कि अमीर की दावत पर जाते, गरीब की दावत पर नहीं जाते। सूरह बकरा आयत नंबर 2, हुदल लिल मुत्तकीन, खजाइनुल इरफान में मुत्तकी की 7 किस्म किया है। पहली किस्म जो कुफ्र से बचता हो, दूसरी किस्म जो गुमराही से बचता हो, तीसरी किस्म जो गुनाह कबीरा से बचता हो, चौथी किस्म जो गुनाह सगीरा से बचता हो, पांचवी किस्म जो मुश्तबा से बचता हो, छठवीं किस्म जो गैर की तरफ जो मकरूह है, जो गुनाह सगीरा मुश्तबा से बचता हो, और नहा छठवीं किस्म जो नफसानी ख्वाहिश से बचता हो, सातवीं किस्म जो गैर की तरफ इल्तिफात से बचता हो। मैंने उस आलिम दीन से कहा आपने कौन सी किस्म मुराद लिया है बताइए। पहली कुफ्र, दूसरी गुमराही, तीसरी गुनाह कबीरा, चौथी गुनाह सगीरा, पांचवी मुश्तबा, और छठवीं किस्म नफसानी ख्वाहिश, सातवीं किस्म गैर की तरफ इल्तिफात। आपने कौन सी किस्म मुराद ली है? मुत्तकी में यहाँ तकवा का कौन सा माना मुराद लिया है? अगर आपने 7वीं मुराद ली है तो मैं 5वीं के हिसाब से ताजुश शरिया को वली मानता हूं। अगर आपने 5वीं मुराद ली तो मैं चौथी के हिसाब से वली मानता हूं। अगर आपने चौथी मुराद ली तो मैं तीसरी के हिसाब से वली मानता हूं। और काफिर तो आप भी नहीं मानते हैं, तो मुत्तकी की पहली किस्म में दाखिल है। आपने जो दावा किया उसकी दलील नहीं है, और जो दलील दी वो दावे पर फिट नहीं है। इसी को शरह तहजीब के हाशिये में कहते हैं तकरीब ताम नहीं है। यह सुनना था कि सन्नाटा तारी हो गया, मैं आखिर सोच में रह गया
गया कि ये जवाब आया कहां से, तो जवाब मुझे मिल गया जिस तरीके से इमाम फखरुद्दीन राजी आखिरी में शैतान से मुनाजरा कर रहे थे, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, उसने काट दिया। दूसरी दलील शैतान ने काट दिया, तीसरी दलील शैतान ने काट दिया। उसके बाद पीरो मुर्शिद कहते हैं बेटा बोल दे बगैर दलील के मैं अल्लाह को एक मानता हूं, बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। पीरो मुर्शिद ने रहनुमाई की, मेरी तो ये मजाल नहीं है, मगर मुझे यकीन हो गया उस आलिम की आंखों में आंखें डालकर उसकी जमीन पर उसकी खानकाह में उनके 15 मुरीदों के बीच में जो ताजुश शरीयत की हक्कानियत पे दलाइल से मैंने बात की है, ये किसी और का फैजान नहीं, मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरीयत का फैजान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार ताजुश शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरीया अलैहि रहम और रिदवान शरीयत के ताज थे, मुत्तकी परहेजगार थे, और मुफ्ती आजम हिंद खुद फरमाते हैं कि मैं जिस पर आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं वो दो हैं। ताजुश मुफ्ती आजम हिंद की बात सुने, आला हजरत गए मुफ्ती आजम हिंद दिया, मुफ्ती आजम कह रहे कि मैं दो लोगों पर बहुत कामिल मुझे एतमाद और भरोसा है, एक का नाम तहसीन रजा है और दूसरे का नाम अख्तर मियां है। ये किन का जुमला है? मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहम और रिदवान का। हुजूर तहसीन मिल्लत अलैहि रहम और रिदवान, ये आप पैदा होते हैं 4 शाबान मुअज्जम 1348 हिजरी में। आपका नसबनामा, अभी चूंकि हुजूर रिजवान मियां आ रहे हैं, ये उन्हीं के शहजादे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में बता दूं। आपका नसबनामा इस तरह है, मजहर मुफ्ती आजम हिंद सदरुल उलमा हुजूर तहसीन रजा बिन हसनैन रजा बिन हसन रजा बिन नकी अली खान बिन रजा अली खान, ये खानवादे रजा से। आपने हुजूर तहसीन मिल्लत को हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। 18 साल तक मजहर इस्लाम के शेखुल हदीस थे आप, 18 साल तक। उसके बाद मंजर इस्लाम के शेखुल हदीस बने। उसके बाद 23 साल तक जामिया नूरिया रज़विया के शेखुल हदीस थे। और फिर जब ताजुश शरीया ने जामियातुर रज़ा बनाया तो कहा हजरत आप हमारे यहाँ के शेखुल हदीस बन जाए। ताजुश शरीया भी जिनको अपना इदारे के शेखुल हदीस बना दिए थे वो है हुजूर तहसीन रज़ा, हुजूर तहसीन मिल्लत, हुजूर रिजवान मियाँ के वालिद मोहतरम। अब एक आखिरी बात, 1318 हिजरी में उर्स रज़वी का मौका है। उस उर्स में हुजूर सैयद आले रसूल मारहरवी है, उसी में हुजूर बुरहान मिल्लत है, उसी उर्स में हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, उसी में हुजूर हाफिज मिल्लत है। इन 4 अजिल्ला मशाइख की मौजूदगी में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इजाज़त व खिलाफत देते हैं और अमामा शरीफ बांधते हैं हुजूर तहसीन मिल्लत के सर पर, अमामा शरीफ बांधते हैं। और तारीख साथ जुमला कहा उन्होंने, अम्ममतुहु बिअमामती व अलबस्तुहु जुब्बती कुर्रतु ऐनी व दुर्रतु ज़ैनी मोहम्मद तहसीन रजा खान। ये जुमला है मुफ्ती आजम हिंद का, जिसका मतलब है मैंने अमामा बांधा, मैंने खिरका दिया, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे ज़ैबो जीनत दुनिया की के दुर्रे यतीम है। हुजूर तहसीन मिल्लत अलैहि रहम और रिदवान, उनके साहबजादे हुजूर रिजवान में आ रहे हैं, हुजूर ताजुस सुन्ना आ रहे हैं। हुजूर शेर बिहार अली रहमा कहते थे कि मेरा जलसा उस वक्त तक कामयाब नहीं होता जब तक मैं किसी खानदान रजा को नहीं देख लूं, खानदान रजा को नहीं देख लूं। अगरचे कोई बड़े ना मिले तो किसी बच्चे ही को लाके रखो जलसे में। यही हाल 1973 में अलमबरदार अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती रहमत हुसैन कलीमी अलैहि रहमा का था। मुफ्ती आजम के ईमा पर तंजील मुस्लिमीन का कयाम वजूद में आता है और उस वक्त से लेकर आज तक कोई भी जलसा तंजीम का बगैर खानदान रजा के उमारी से वजूद में नहीं आता है। हुजूर अलहाज मुफ्ती रहमत हुसैन अलैहि रहमा के बाद उनके शहजादे अलमबरदार अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम रजा आते हैं।
मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन अली रहमत आते हैं, और इस वक्त दामाद आलम बरदार अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना हसनैन रज़ा नाज़िम आला व मुहतमिम इदारा हादा व जुमला मुदर्रिसीन जो मुआविनीन हैं। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि किसी भी एरिया में मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का जो अलम बरदार है उससे जो जुड़ा है उसी का ईमान मजबूत है, और जो मसलके रजा से कटा है वो किधर गया, कहाँ का हुआ, कोई ठिकाना नहीं। ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी बैक कभी फ्रंट, मगर रजा का सीधा सीधा फार्मूला है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के तलवा तेरा, और दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तंजीम से जुड़े रहिएगा। अपने घर में कलर बदलते ना आप लोग, कलर बदलने से पहले रसूलुल्लाह के घर का कलर भी देख लीजिएगा। अपने बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं ना, रसूलुल्लाह के घर के बाथरूम का टाइल्स भी देख लीजिएगा। अपने घर में आए दिन एक के बाद ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, बेटे के लिए पोते के लिए, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, अल्लाह का घर मस्जिद है। तो अपने घर से पहले अल्लाह व रसूल के घर की फिक्र कर लीजिएगा। अगर आपने थोड़ी याद रखिएगा, गवर्नमेंट आपका साथ नहीं देगी ईमान की हिफाजत में, ये हमारी और आपकी ड्यूटी है, हमें ईमान की हिफाजत करनी होगी। अगर हमने ईमान की हिफाजत नहीं की तो चैनल का ज़माना है, हजारों चैनल है, सुन्नियों के कितने हैं, कभी सोचा आपने? इसलिए मैं आज अपने ईमान की हिफाजत के लिए एक चैनल देके जा रहा हूं। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकालें, सुन्नी चैनल का नंबर नोट करें, और वो चैनल मेरा है, और यूट्यूब चैनल नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, अकीदे की हिफाजत के लिए हमने ऑडियो चैनल खोला है, और उस ऑडियो चैनल के जरिए रोजाना 3 मिनट 4 मिनट अकीदे पर गुफ्तगू करते हैं। और उस चैनल का बुनियादी पैगाम है सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नंबर उस चैनल का ये है, नंबर नोट करें, मोबाइल निकालिएगा, व्हाट्सएप वाला नंबर है, नंबर पे ये लिखिएगा कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, इतना मैसेज भेजना है। उसके बाद जिसने ये मैसेज भेजा उसको मेरी चैनल का लिंक दूंगा, जिसने नहीं भेजा उसको नहीं दूंगा। नंबर 900 के बाद फिर 90, उसके बाद 19, उसके बाद 530। लिसन टू मी अगेन वंस मोर, 900 90 19530। ये व्हाट्सएप पे जहां चैटिंग करते हैं ना उसके बाजू में अपडेट आता है, उसी अपडेट पे ये चैनल मिलेगा आपको। डेली 2 से 3 से 4 मिनट बर्निंग मैटर पर अकीदे के एतबार से हमारी गुफ्तगू होती है। रब्बे कदीर हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। कौनैन रज़ा भाई आए कि नहीं आए, उनके बदले में कोई दूसरे नकीब उसके हवाले में मैं कर रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।